हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो काफी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो देखो गाइस, अब आपको भी पता है कि आपका अप्रैल का मंथ है वो कल से स्टार्ट होने वाला है। 1 अप्रैल है कल। ठीक है, और इसको मिलाकर आपके पास जो टोटली है 30 डेज बचते हैं आपके एग्जाम्स को लेके, क्योंकि जो मई के 2-3 डेज बचेंगे उसको काउंट करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो जो अभी 30 डेज बचते हैं, देखो इसमें आपको मोस्टली फोकस करना है आपकी रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्योंकि ये जो एक मंथ है ना, इसमें आप बिल्कुल भी कुछ नया करने की मत सोचना। आप जितना भी सिलेबस हो चुका है आप उसका फोकसली होकर अपना रिवीजन करो, अपने अच्छे से मॉक टेस्ट दो और अपने आप को एनालाइजिस करो कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे 30 चैप्टर्स लेके आई हूँ जिसका आप एक मंथ में अच्छे से रिवीजन प्लान करके आप 600 मार्क्स है वो बूस्टअप कर सकते हो। तो ठीक है, ये लास्ट 30 डेज के लिए आपके एक स्ट्रेटेजी प्लान है और जो आज मैं आपको बता रही हूँ वो 1 वीक का बता रही हूँ। ऐसे मैं आपको एक एक वीडियो में चारों वीक्स का मैं आपको एक प्लान प्रोवाइड कर दूंगी कि आप 30 डेज को कैसे डिवाइड करके कर सकते हो। तो ये देखो, आपका जो अप्रैल का फर्स्ट वीक है उसके लिए प्लान है। अब आप सोचोगे कि दीदी ये जो आप बता रही हो कि 30 डेज का प्लान है, क्या हम इसको अच्छे से वर्क कर पाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल होगा? तो हाँ बिल्कुल, आपको ना सिर्फ जो अप्रैल का मंथ है उसमें आपको फोकसली क्या करना है, आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। इससे आपको पता है क्या होगा, एक तो आपके जो मार्क्स है वो बूस्टअप होंगे, आप में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। आप अगर इस एक मंथ में भी अच्छे से रिवीजन को कर लोगे ना, तो एक आपका ना जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। और मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप होना बहुत ज़रूरी है लास्ट के मंथ में, तभी आप जाके अपने एग्ज़ाम पे, जो आपका एग्ज़ाम का डे होगा, वहाँ पे आप रिलैक्स फेज में आके उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इससे आपके पता क्या हेल्प मिलेगी, आप ना अगर अभी भी अच्छे से कर लो ना तो आप, क्योंकि देखो आप अच्छे से अपना मॉक टेस्ट पे ध्यान देना, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है वो आपको डेली बेसिस पे देने ही देने हैं। इससे आप ना 100 से 150 स्कोर तक भी पहुंच सकते हो, मतलब इतना आपका मार्क्स का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एक मैं मिस्टेक बताना ज़रूर चाहूँगी कि इस टाइम पता है क्या होता है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, मतलब कि काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी प्रिपरेशन चल रही होती है, वो लास्ट के महीने में आके से ढीले पड़ जाते हैं। कि जो बच्चा एक एवरेज बच्चा जो मतलब मिड में खड़ा हुआ है, जिसको जिसके अंदर ये चीज़ चल रही है कि क्या मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर भी पाऊँगा? क्या मतलब मेरे मार्क्स आ भी पाएँगे? वो इस टाइम क्या है, वो आगे आ जाता है, क्योंकि जो एक टॉपर बच्चा होता है ना, जिसके मतलब जिसका फ्लो है, जिसके मार्क्स है बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, वो इस लास्ट मंथ में आके ढीला पड़ जाता है। तो देखो ये ना मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स होती ही होती है, तो प्लीज़ इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना। अब बस थोड़ा-सा टाइम बचा है, अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करो और अपने ऊपर ना भरोसा भी करो कि हाँ, हम इस जर्नी को लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने मेहनत करी है, तो क्यों हम लास्ट के मंथ में अपने आप को गिव अप वाले फ़ेज़ में डाल दें। ठीक है? तो चलो मैं आपके लिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो मेरा मोस्टली यही था कि मैं आपको जल्दी-जल्दी बता दूँ पर वीक का शेड्यूल, पर ये था कि अप्रैल का मंथ स्टार्ट होने वाला है तो मैंने सोचा थोड़ा-सा आपको मैं बता दूँ। तो देखो, जो ये 4 वीक्स का प्लान बनेगा जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर्स कौन-कौन से हैं जिसको आपको रिवीज़न ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर करना है, और कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ इम्पोर्टेंट जो आपको हेल्प करेगी। तो देखो, जो वीक 1 है उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि जो वीक 1 है वो मोस्टली आपका कोर कंसेप्चुअल रिवीजन है। जितने भी कंसेप्ट वाले चैप्टर्स हैं ना वो आपको इस एक वीक में कर लेने हैं। तो देखो, आप ना डे को डिवाइड करना, देखो 1 टू 4 डे में क्या है और 5 टू 7 में जो मैं बोल रही हूँ आप इसको भी फॉलो अप कर लेना। जो मैं आपको बता रही हूँ कितने डेज में इन चैप्टर्स को कर लो। तो देखो, जो बायोलॉजी का जो डे 1 टू 4 होगा उसमें आप ह्यूमन फिजियो पढ़ो। ह्यूमन फिजियो में जो उसका कंप्लीटली है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन, न्यूरल कंट्रोल, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब आगे जो डे 5 टू 7 है उसमें आप सेल बायोलॉजी है, बायोमोलिक्यूल्स है और जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है। इसका फटाफट वन शॉट देखो, या आप कैसे भी करके फटाफट से कोई भी आपके जो सेल्फ नोट्स बने हुए हैं उनकी रिवीजन करो। और एनसीईआरटी देखो, बाइबल है, गॉड है, इसको आपको ज़रूर करना है। और मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूँगी कि आप टाइमर लगा के करो। मान लो आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी में आपको हो जाना चाहिए कि मुझे इस एक पेज को 5 मिनट में करना है, इस चैप्टर को मुझे 15 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। और देखो, आप कह रहे हो कि 15 मिनट, तो देखो अब जो आप फ़ेज़ पे हो ना वहाँ पे आपके लिए एक चैप्टर्स को 15-20 मिनट से ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली 30 मिनट्स तक एक-एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप रिवीजन को क्विकली कर पाओगे। ठीक है?
मोस्टली आपको जो पीवाईक्यूज़ आए हैं, उन पे आपको मेनली फ़ोकस करना है, आपको पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और यहाँ पे आप ध्यान देना कि जैसे आप स्टार्टिंग से जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते आते हो, तो आपने जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, तो उसको आपने ज़रूर मार्क किया होगा। और अगर आपने मार्क नहीं किया है, तो वो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आपने वो मार्क नहीं किया है, क्योंकि इस टाइम आपको वो मार्क क्वेश्चन है, वो ज़रूर देख के जाने हैं एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि जो क्वेश्चन पहले गलत हुए हैं वो अब भी गलत हो सकते हैं, और जो आपने ठीक करे हैं तो वो मोस्टली ठीक ही रहेंगे। ठीक है? तो आपको इस टाइम उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री का जो डे 2 1 टू 4 है, आपको उसमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे आपको डे 1 टू 4 और 5 टू 7 में फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताई हुई है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं नेक्स्ट वाले वीक के लिए लेके आऊँगी। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें आप क्या करो, मोल कांसेप्ट है, थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन, इन वाले चैप्टर्स को आप 1 टू 4 के डे में कर ले। एंड जो 5 टू 7 जो बचेंगे डे, उसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स कर लें। यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हो, क्योंकि जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें जो थ्योरी का पोर्शन है वो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री मोस्टली आपके फिजिक्स की तरह होती है, तो आपको उसको थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर थ्योरी की नीड भी होती है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें जो जितनी ज़रूरत की थ्योरी होती है वो उन क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आ जाती है, जिससे आप वहाँ पे उसको कवर अप कर लोगे। ठीक है? यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलूँगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उसमें आपका एनसीईआरटी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है। एनसीईआरटी में जितने भी आपके बॉक्सेस में बने कॉर्नर होते हैं, समरी पार्ट होता है, या भी जो टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, वो आपको ज़रूर प्रैक्टिस में करने हैं। आपके पीवाईक्यू को आपको छोड़ना नहीं है। पीवाईक्यू आपको अब ज़रूर उनको दोबारा से करके जाना है। ठीक है? और मार्क क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। फिजिक्स में आप डे 2 1 टू 4 है, उसमें आप मैकेनिक्स करो, जिसमें काइनेमेटिक्स है, न्यूटन्स लॉज है, वर्क पावर एनर्जी है, रोटेशनल है और ग्रेविटेशन वाला। फिर जो 5 टू 7 वाले डे बचेंगे, उसमें आपको एसएचएम और वेव्स और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स करना है। ठीक है? यहाँ पे मैं आपको मेजरली बोलना चाहूँगी कि आपको पीवाईक्यूज और मार्क क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो हर एक चैप्टर का आपको मॉड्यूल में से 50 क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस में लाने, क्योंकि फिजिक्स का जो पार्ट है वो आपके न्यूमेरिकल बेस पे ही होता है। और जो फिजिक्स होती है ना, वो मोस्टली बच्चों की वीक एरिया होता है, तो इसमें आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उतना ही बूस्ट होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपको खुद पे बिलीव होगा कि आप क्वेश्चंस को बना पा रहे हो। ठीक है? और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप एक अपनी जो फ़ॉर्मूला शीट है वो ज़रूर बना के चलो, छोटे-छोटे आपके शॉर्ट नोट्स बना के चलना। ठीक है? आपके पास अब इस टाइम एक फ़ॉर्मूला शीट भी होनी चाहिए। ठीक है? जो मैं आपको बोलती हूँ ना, मई के लास्ट के 1 से 2 दिन बचेंगे, उसमें आपको बस ये जो मोटा-मोटा कवर करना होता है कि आपके फ़ॉर्मूला शीट हो गया, आपके शॉर्ट नोट्स हो गए, आपने फ्लैश कार्ड बनाए हुए, आपके निमोनिक्स हैं, वो सारे के सारे आपको लास्ट टाइम में देख लेने होते हैं। और आपका जो अप्रैल का मंथ होता है, उसमें वो आपके लिए बेनिफिशियल बहुत होता है, क्योंकि इस मंथ में आपका कुछ भी नया करना या आपको नई वीडियो उठा के ये करना, आपका दिमाग है बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने जितना कर लिया है उनकी आप रिवीजन बहुत अच्छे से करो, और इस मंथ को कम्प्लीटली रिवीजन मंथ में डाल दो। और आप जितना हो सके अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मॉक्स हैं, इन पे आप ध्यान दो, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट है वो बढ़ेगा। ठीक है गाइज, आई होप ये आपकी हेल्प करेगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट वीक के प्लान के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।